हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पे दो सीरीज रन हो रही है। एक सीरीज हमारी रन हो रही है एस गेट प्रॉब्लम सीरीज और सेकंड सीरीज हमारी सीएन बेसिक्स टू एडवांस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आपको गेट लेवल का पूरा सीएन का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही वेल स्ट्रक्चर में, है ना। तो आज का जो सेशन है वो हमारा जो है वो सबनेटिंग के ऊपर है, जो कि हम लोगों ने क्या बता रखा था कि मैं सबनेटिंग आपको टाइप वाइज करूंगा। मींस जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस अंडर द सबनेटिंग बन सकते हैं उनको मैंने टाइप्स में बांट दिए हैं। तो आज जो है हमारा 7th हम लोग पढ़ेंगे। 6 तक मैंने कंप्लीट कर रखा है, बहुत ही अच्छे से किया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बहुत ही सारा अच्छे से उसमें चल रहा है। आज हम लोग 7th और अगर टाइम मिला तो हम लोग 8th भी कवर कर लेंगे इस वाले में। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे इसी चैनल पे जो एज प्रॉब्लम गेट सीरीज है उसपे मैंने आपको इस चैप्टर से सीएन का जो पहला चैप्टर है IPv4 एड्रेसिंग, मैंने उसका PYQ सॉल्यूशंस पूरा 30 ईयर्स के सारे आपको मैंने एक 3 घंटे के वीडियो में पूरा ऑल ओवर सारे सॉल्यूशंस इन डेप्थ आपको दे दिए हैं। आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट करिए जाके हमारे चैनल पे। बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारी एस गेट प्रॉब्लम सीरीज वाली। उसमें मैं बहुत ही अच्छे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और जो भी आपको रैंक बूस्ट करने पे हेल्प करेंगे वो सारे क्वेश्चंस उसमें लगा रहे हैं, क्योंकि पढ़ते सारे लोग हैं बट क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है वो आपको मैंने उस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बताया है। गेट के जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस वाले बेस पे क्वेश्चंस जो मैं खुद एक्सपीरियंस जो मैंने इतने दिनों से लगा रखे हैं, सालों से लगा रखा है, फिर मैंने जो मेथड्स निकाले हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हैं, वो सारा मैंने एक वीडियो के अंदर आपको दे दिया है। आपको मस्ट वॉच वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको उससे हर एक चीज पता चलेगी कैसे हमें अपना थॉट प्रोसेस बनाना है विद इन द आवर गेट एग्जाम पेपर, है ना। तो फिर वो जाइए देखिए, बहुत ही अच्छा है। और 3 घंटे में आपको सारे 30 ईयर के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। और पहली बार YouTube गेट हिस्ट्री पे हो रहा है कि आपको एक ही वीडियो में इतना मिले और वो भी इतना क्रिस्प में मिले, और ऊपर से आपको मेथड्स भी मिले कि कैसे आपको सोचना है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी चीजें चल रही हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारा जो ये चैनल जो है उस पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आपका सीएन का तो चल रहा है, साथ में और भी ऐसे ही वीडियोस आएंगे। जैसे मैंने PYQs क्वेश्चन सॉल्व कराए ना एक अभी चैप्टर के हुए, ऐसे सीएन के सारे चैप्टर्स के PYQs कराए जाएंगे, गो थ्रू होंगे हर एक चीज से, जो भी टॉपिक्स हैं सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। फिर आगे के जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारे COA हो गए, ओएस हो गए, वो हर एक चीज आपको कराई जाएगी, DBMS वगैरह, और उन सबके भी PYQ सॉल्यूशन आएंगे। ऐसे ही जैसे सीएन हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे हैं, वैसे ही और भी लेक्चर्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो भी डेप्थ में पढ़ेंगे। साथ में आपको DPPs भी कराई जा रही हैं, टेलीग्राम पे आपको TPP भी मिल रही है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, है ना। DPPs भी मिल रही है, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। क्लास के अंदर जो लेक्चर्स, जो सब्जेक्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं उस पर भी आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चंस, और अलग से हम लोग एक असाइनमेंट्स दे रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। मींस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो चीजें पेड बैच में आप लोग पैसे दे के पढ़ते हैं वो यहाँ पे आपको एकदम फ्री में मिल रही है। तो आप एकदम बस रिलाई करके चीजें बस पढ़ते रहिए, जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं उनको गैदर करिए और अच्छी रैंक निकालिए, है ना। तो फिर आ जाते हैं आज के सेशन में कि जो आज हमारा जो सेशन है वो सबनेटिंग पे है ना। सबनेटिंग जो टाइप 7 है वो हमारा DBA पे मतलब ओवरऑल रिलाई करता है। मींस हमारा DBA के अंदर ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, सबनेटिंग के अंदर DBA से, वो मैं आज आपको कराऊंगा। मींस एवरी एक्सपेक्ट जो भी क्वेश्चंस, ईच ऑफ कॉर्नर्स ऑफ DBA जो सबनेटिंग के अंदर आता है वो मैं आपको कराऊंगा। जो भी वेरिएशंस होते हैं सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। इस सेशन के बाद आपको कहीं पे भी इसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और भी जो भी मैंने सेशन डाले हैं वो भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई प्रैक्टिस ना कहीं से कोई चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से, बस एक कंडीशन है कि अच्छे से आप चीजें
गैप्स करिए, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ या मैं जैसे सोच रहा हूँ वो आप पकड़ने की कोशिश करिए। और फिर पीवाईक्यूज भी मैं करा ही रहा हूँ तो वो भी आप रियलाइज करके देखिए, एकदम सब कुछ अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो अब एक और चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मैं डीबीए के क्वेश्चन कराऊंगा, एक मैं अलग मैं ट्रिक तो बचाऊंगा, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो भी बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसको और शॉर्ट में, इन शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम, कितना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो भी आप जानेंगे। ठीक है, और वो ट्रिक कहां पे जाके फेल होती है उसको कैसे अप्रोच करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और एक जो क्वेश्चन जो मैं डिफरेंट, एकदम डिफरेंट कराऊंगा, वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, वो भी मैं आज कराऊंगा, ताकि अगर वो क्वेश्चंस उस तरीके का भी गेट पूछता है तो उसको भी आप टैकल कर सके, है ना। तो फिर पूरा एकदम अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं, तो आज का सेशन इन्हीं सारे अच्छे पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए, आज का जो लेक्चर जाएगा वो हमारा बेसिक्स टू एडवांस सीएन सीरीज में जाएगा। तो आप लोग नोट्स निकालिए, फिर हम लोग आज पढ़ते हैं सबनेटिंग बहुत ही धांसू तरीके से। ठीक है, तो नोट्स निकालिए, फिर चलिए स्टार्ट करा जाए एकदम अच्छे से। चलिए आइए फिर टाइप 7 पे। तो सबनेटिंग, टाइप 7 मैंने जैसे सबनेटिंग हर क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर रखा है ना, तो ये भी जो टाइप 7 आता है इसके अंदर एक क्वेश्चन है, वेरिएशन एक क्वेश्चन का, उसी को टाइप 7 में बोल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी तक क्या था कि आप लोगों ने सबनेटिंग देखा हुआ था, है ना, मतलब हर चीज सबनेटिंग से रिलेटेड थी। बस ये यहाँ पे क्या है कि आज आप क्वेश्चन डीबीए के ऊपर देखेंगे। तो मींस आपको एक डीबीए दे रखा होगा, फिर पूछेगा कि इस डीबीए के पर्सपेक्टिव पे या पर्टिकुलरली इस डीबीए पे हमारा सबनेट मास क्या बनेगा। तो ये एक वेरिएशन, मतलब एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि ऐसा कुछ है आपके पास। तो मैं जैसे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से आप देखिएगा। तो जैसे क्या बोलेगा कि दी डायरेक्ट, है ना, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यही होता है हमारा डीबीए की नहीं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज, आपको जैसे दे रखा हुआ है डीबीए में। पहली बात हमें क्या होता है पता होना चाहिए ना कि डीबीए क्या होता है। हमारे ये चीज होती है कि डायरेक्ट हमें अगर सारे कंप्यूटर को नेटवर्क में, सारे कंप्यूटर्स को, होस्ट को मैसेज भेजना होता है तो हमें क्या करना होता है, डीबीए का यूज करना होता है डेस्टिनेशन एड्रेस में, है ना। और डीबीए में होता है क्या कि जो एचआईडी पार्ट होता है उसमें सारे वंस होते हैं। तो वही चीज है कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज अगर तुम्हें दे रखा है, क्या होता है, जैसे 200.200, मैंने पहले तुम्हारे क्या होंगे नेटवर्क आईडी लिख दी है, फिर अब मैं आगे कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैं 31 लिख देता हूं। ठीक है, तो अब इस 31 का मीन्स है ये पहले तो क्लास सी का है ना, फिर उसके बाद ये 31 मतलब ये 31 में जहां जहां पे 1 आया होगा वो सारे एचआईडी पार्ट होंगे और वो तुम्हारे सारे 1 है। तभी ना डीबीए में, क्योंकि एचआईडी पार्ट 1 होता है, तो फिर हम लोग यहाँ से एचआईडी पार्ट जान जाते हैं और फिर हम लोग नेटवर्क और एसआईडी पार्ट भी जान जाते हैं जब एचआईडी पता होता है। ठीक, तो पहले क्या बोल दिया, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज 200.200.31। फिर पूछेगा कि which of the following is, can लिखो, can be सबनेट मास्क। ठीक, मास्क समझ पाए। तो यही तो मैंने बताया था कि आपको क्या बोला था, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज अगर ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी या सबनेट मास्क, मींस अब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, जैसे ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ऐसे ही फिर तुम्हारा नीचे थोड़ा ज्यादा क्योंकि स्पेस सॉल्विंग भी तो करनी है हमें, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे हमें दे रखा होगा 255.255.255.192, है ना। और फिर सेकंड जैसे 255.255.255 डॉट कुछ भी ले लो, 224 ले लो जैसे, फिर आगे लिख देते हैं 255.255.255 डॉट हम लोग लिख लेते हैं 244। कोई भी नंबर, रैंडम नंबर मैं लिख दे रहा हूं, कोई ना कोई मैच हो ही जाएगा इसमें से, है ना। तो नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, चेंज किया जाएगा। चलो 128 ले लेते हैं, है ना, 128 ले लिया। तो समझो कि ऐसा आपको क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज ये दे रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सबनेट मास्क। इनमें से हमें 4 में से अब बताना है कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा इस पर्टिकुलर तुम्हारा डीबीए में। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीबीए जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो तुम्हारी एचआईडी पार्ट्स होते हैं, एचआईडी पार्ट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ऑल बिट्स होते हैं वो तुम्हारे वंस होते हैं, ऑल बिट वंस होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चीज तुम्हें पता है। तो अगर हम लोग इसका जो देखते हैं तो फिर इसमें जो तुम्हारा होस्ट आईडी आएगी वो क्या होगी, ये पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्लास
सी का होता है ना, तो ये क्लास सी का दे रखा है। अब हमें इतना पता है कि ये क्लास सी का है, तो फिर ये जो लास्ट ऑक्टेट है वो तुम्हारा एसआईडी और एचआईडी के लिए जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें जब सबनेट मास निकालना है, तो सबनेट मास में जो होता है वो हमें क्या पता है कि सबनेट मास में हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो तुम्हारा एचआईडी पार्ट होता है ना, वही तो तुम्हारा एचआईडी पार्ट होता है, और जो बचे हुए नंबर ऑफ वंस होते हैं वो तुम्हारा सबनेट मास होते हैं। तो मींस मैं ये कह रहा हूं कि इस जो क्वेश्चन में सोचने का तरीका क्या होगा कि हम अगर इसमें से एचआईडी पार्ट्स निकाल ले, तो फिर उस एचआईडी पार्ट से हमें ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, और जब जीरोज, तुम जितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे उसको 32 से माइनस कर देंगे, मतलब 32 ओवरऑल बिट होते हैं ना एड्रेस का, तो 32 से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ वंस भी पता चल जाएंगे। तो हमें जब यहाँ से एचआईडी पता चल गई, जब इससे एचआईडी पता चल जाएगी, तो फिर ये एचआईडी की वजह से हमें नंबर ऑफ जीरो सबनेट में पता चल जाएंगे, और फिर इस जीरोस की वजह से हमें क्या पता चल जाएगा, जो तुम्हारे नंबर ऑफ वंस आएंगे, और नंबर ऑफ वंस क्या होते हैं, एनआईडी प्लस एसआईडी, है ना। और अगर ये निकालना होता है वो क्या करते हैं, 32 में ये एचआईडी बिट्स माइनस कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, यही तो होता है तुम्हारा। अगर 32 में एचआईडी बिट्स माइनस कर दो या नंबर ऑफ जीरोज माइनस कर दो, तो तुम्हारा यही नंबर ऑफ, इसको एचआईडी के जगह लिख दो कि नंबर ऑफ जीरोज, है ना, नंबर ऑफ जीरोज माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे, है ना। तो फिर इससे तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक तुम्हारे में मैंने आप बना दिया माइंड में कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो एचआईडी के थ्रू सोचना है हमें। अब देखो, अब जब इसके एचआईडी पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको ब्रेक करके लिखे तो क्या लिखा जाएगा, 200.200.200 डॉट, है ना। आप 31 लिखने जाओगे तो 31 लिखने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या होगा, ये सारे तुम्हारे जितने होंगे ये 31 लिखा होगा, 5 के 5 1 होंगे। क्यों 31 होगा, क्योंकि तुम्हारा देखो ये होगा 64, सॉरी एक और जीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब जो होगा ये देखो, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है। क्यों, देखो यहाँ पे तुम्हारा 16 8 4 2 1 इन सबको ऐड करोगे तो 31 आ जाएगा। तो मींस हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा एनआईडी प्लस एसआईडी पार्ट है ना, और ये जो बचा हुआ तुम्हारा पार्ट है वो एचआईडी पार्ट है ना, यही तो हुआ। बट अब यहां पे देखो एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है, तुम ये नहीं कह सकते यहां पे कि ये जो तुम्हारा एचआईडी पार्ट आया है वो तुम्हारा कितने बिट का है, एचआईडी जो है वो तुम कह रहे हो 5 बिट का है, बट मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि 5 बिट का है। मींस मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम ये नहीं कह सकते इसको, इस नंबर को देख के कि इसके अंदर जो एचआईडी बिट है वो 5 बिट की है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये चीज होती है, ये 5 बिट तुमने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस 5 बिट 1 आ रहे थे, तो हमें डीबीए में पता होता है जितने 1 जितने एचआईडी में जितने 1 उतने तुम्हारे एचआईडी पार्ट में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, अब मैं बताता हूं। अब मैं ये कहता हूं कि जैसे मेरे पास जो एचआईडी है यहाँ पे, मैं कह रहा हूं कि वो जो आ रही है वो तुम्हारी 4 भी हो सकती है, 4 बिट की। अब कह रहे हो कैसे सर, आप देखो जैसे मैं कहूं कि यहां से कॉन्टिन्यूअस 4 पे जाओ, यहां से यहां तक जब 4 पे जाओगे तो इस सबको छिपा लो यहां तक, तो तुम्हारे पास अभी भी देखो कि 4 1 कॉन्टिन्यूअस 1 है ना, 1 है ना कॉन्टिन्यूअस पूरे 1। तो जब तुम्हारे पास चारों कॉन्टिन्यूअस 1 है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये सारे एचआईडी पार्ट में थे, ठीक, ये सारे एचआईडी पार्ट में थे, तो ये भी तो सारे 1 हो सकते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक एसआईडी पार्ट है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एचआईडी है तुम्हारी 3 बिट की है, ये भी मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। अब कहोगे कैसे सर, देखो अब मैं अगर इतना पार्ट छिपा लूं, यहां तक छिपा लूं, तो देखो लास्ट से कॉन्टिन्यूअस सारे 1 है ना, एचआईडी पार्ट में कहता हूं इतना ही था और ये भी सारे 1 है, और मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक एचआईडी पार्ट एसआईडी पार्ट है, तो वो भी तो हो सकता है। क्योंकि मैं जरूरी थोड़ी ना है कि तुम कह रहे हो कि कॉन्टिन्यूअसली 5 1 है तो ये पांचों के पांचों तुम्हारे 1 आ जाए तो वो तुम्हारे एचआईडी में चले जाए, एग्जैक्टली नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जितने नंबर ऑफ एचआईडी बिट्स होती हैं किसी भी सबनेट के अंदर वो तुम्हारे क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। बट हम ये भी तो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे यहाँ तक छिपाओगे तो वो भी तो 3 कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, ये ऐसे छिपाओगे तो वो भी तो 4 कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, ऐसे हटा दोगे तो फिर तब भी 5 कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 बोलना गलत नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और तुम्हारा जो एचआईडी है वो 2 भी हो सकता है, और एक एचआईडी तुम्हारी
1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनमें से कोई भी एक हो सकती है, समझ रहे हो। मींस हमें ये अभी इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो HID है वो 5 बिट की ही फिक्स हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें बस कॉन्टिन्यूअस 1 या नंबर ऑफ वंस देखने होते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। मगर हमें SID का भी तो नहीं पता कि SID 3 बिट की है, SID में भी 4 बिट की हो सकती है, मे बी 5 बिट की हो सकती है, मे बी 6 बिट की हो सकती है, बट SID जो है वो 3 बिट की नहीं होगी, 3 बिट से कम की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 बिट से अगर कम होती तो फिर एक और 1 जरूर होता वहां पे, मतलब जितने भी यहाँ पे तुम्हारे 1 है वो तो HID पार्ट में जा ही रहे, मगर हम ये नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा अगर और होते, अगर जैसे 6 1 होते तो कहते कि 6 से कम HID आएगी। मीन्स हम जो कहने का मतलब ये है, अभी मैं समझ रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आया, फिर से आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ वंस 5 थे, ठीक, तो आपने कहा कि हमारे पास जो बिट HID में जाएंगी वो 5 जाएंगी, बट मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है 5 ही हो, 4 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 1 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो हमें नंबर ऑफ वंस देखने होते हैं इस पूरे सबनेट आईडी में या सबनेट मास्क में, या तुम कह दो कि DBA में देखना है, ठीक। DBA के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जो HID जितनी भी बिट की होती है वो सारे 1 होते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें ये सोचो कि तुम्हारे पास 2 बिट की HID है, तो 2 बिट की HID होगी तो ये दोनों तो 1 है ही, तो बचे हुए कितने तुम्हारे पास 6 बिट तुम्हारे SID में चले गए, पॉसिबिलिटी है ना। ऐसे ही मैं कहता हूं कि HID बिट 3 बिट की थी, तो 3 बिट की भी HID लोगे तो फिर ये तुम्हारे 5 बिट तुम्हारे SID में जाएंगे, तो 3 बिट भी तो तुम्हारे HID में जा रहे हैं, है ना। तो फिर ये भी चीज सही है कि हाँ सर 3 भी हो सकती है। फिर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ 3 की नहीं 4 की बिट की है, तो फिर देखो 4 भी तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस 1 आ रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ देखो तुम्हारे 4 बिट अगर कॉन्टिन्यूअस 1 आ रहे हैं तो मीन्स तुम्हारे पास बचे हुए जो भी 4 है 001 वाला 0001 वाला वो SID में जा रहा होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं पांचों के पांचों तुम्हारे 1 है, तो जब तुम पांचों के पांचों देखने आओगे तो वो भी सारे 1 आ रहे हैं, तुम्हारे सारे 1 5 बिट आ रहे हैं, तो मींस तुम्हारी HID 5 बिट की भी हो सकती है। फिर मैं कह रहा हूं नहीं 6 बिट की है, फिर तुम ऐसे ही जाओगे, फिर यहाँ पे ऐसे छिपाओगे, तब तुम कहोगे कि नहीं सर 6 बिट की नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास 6 1 है ही नहीं, हमारे पास 5 1 है। तो मींस हमारी जो मैक्सिमम HID है, जो तुम्हारी मैक्सिमम बिट इन HID है वो कितनी हो सकती है 5। मींस हम लोग क्या कंडीशन यहां से क्या निकाले, जो तुम्हारी कंडीशन है वो क्या आई, वो आई कि जो HID है इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। यही तो आई कि या तो 5 हो सकती है इक्वल टू, या तो उससे कम हो सकती है ना। यही तो हुआ। तो ये जो तुमने कंडीशन निकाली है यहां से, ये परफेक्ट कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, ना कि कोई स्पेसिफिक नंबर। समझ पाए? तो ये था पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। तो अब तुमने यहां से HID निकाल ली। अब जब तुमने HID यहां से निकाल ली तो अब तुम यहां से क्या करते हो कि अब यहां से ये कंडीशन तुम सारे ऑप्शंस में चेक करोगे। इसमें हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, जो ऑप्शंस तुम्हें दे रखे होते हैं उसके बेसिस पे तुम आंसर टिक करके आ पाओगे, क्योंकि इसमें कभी भी तुम, क्योंकि इसकी वजह से तुमने कभी कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं पाओगे, या तो 5 या 4 या 3 या 2 या 1 आएगा। तो वो सब देखोगे कि इन कंडीशन की वजह से, इस कंडीशन की वजह से इसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है, उस हिसाब से तुम अपना आंसर दोगे। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से पहला ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करता हूं। अब जब तुम पहला ऑप्शन चेक करोगे ए वाला, वो क्या चेक करोगे, तुम्हारा यही होगा 255.255.192 लिखने जाओगे। तो 192 को मैं खोल के लिखता हूं, ठीक है। ये तो सारे तुम्हारे वंस होंगे, 255 मींस 8 बिट 1 8 बिट 1 8 बिट वंस, है ना। अब जब इसमें जाओगे तो 192 लिखोगे तो ये 128 32 192 हो जाए, तुम्हारा कितना हो जाएगा 128 और 32 तुम्हारा कितना बनता है 160। और फिर जब तुम करते हो तुम यहाँ पे ऐड 32, है ना, 64 होता है, सॉरी 64 होता है, तो ये तुम्हारा बन जाता है 92 ही बन जाता है ना। तो फिर 2 बिट आएंगे यहाँ पे, और तुम्हारे जितने बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, है ना। 6 बिट 0 होंगे, तो ये 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है। अब देखो, अब जो सबनेट मास्क में होता है, सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस HID बताते हैं, तो मींस अब हमें यहाँ पे ये चीज देखनी पड़ेगी कि इसमें जो HID होगी वो 5 बिट से ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने क्या निकाला, इसकी वजह से हमने निकाला कि जो HID वो 5 बिट से ज्यादा नहीं हो पाएगी। मींस इसके अंदर ये कंडीशन
फॉलो होनी चाहिए, है ना, फॉलो होनी चाहिए कि नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि हमको इसके बेसिस पे आंसर बताना है ना। तो इससे हमने बताया कि HID 5 बिट की नहीं हो सकती। जब ये HID 5 बिट की इसमें नहीं हो सकती, तो इसमें हमें देखना क्या है, वी हैव टू चेक दैट नंबर ऑफ जीरोज जो है तुम्हारे, है ना, नंबर ऑफ जीरोज, तुम थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो मस्ट बी लेस देन 5 होने चाहिए। यही तो चेक करोगे, चेक करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि हमें ये पता होता है कि जब सबनेट मास की बात आती है तो जो HID पार्ट होता है वो सारे जीरो होते हैं। देखो, सबनेट मास नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू HID। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो तुम्हारी लास्ट ऑक्टेट है, क्योंकि और सारे तो तुम्हारे नंबर ऑफ वंस आने चाहिए, क्योंकि वो तो वंस में जाते ही हैं SID और NID में। बचा हुआ जो पार्ट है वो HID का है। तो HID में क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, HID पार्ट। तो HID जो पार्ट होगा, मतलब HID बिट 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहां से निकाला है। तो हमें ये चीज इसके अंदर चेक करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग काउंट करने जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे टोटल आ रहे हैं 6, है ना। तो ये जो तुम्हारा, जब तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस 6 आ रहे हैं, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। तो मींस तुम्हारा ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा आंसर, है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, मींस 6 डिजिट आर इन द HID पार्ट। सो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एज पर्टिकुलर टू दिस IP एड्रेस, है ना। तो फिर ये तुम्हारा इसमें नहीं जाएगा, किसमें, इसके सबनेट मास्क में नहीं जाएगा, इस IP एड्रेस के सबनेट मास्क में ये नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ऐसे ही फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, बी ऑप्शन, है ना। जब बी ऑप्शन चेक करने जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 255.255.255 डॉट। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे इसको खोल के लिखोगे। तो ये जब तुम खोलने जाओगे तो तुम्हारा क्या लिखा होगा, 224 लिखा हुआ है। तो मींस 1 2 3 3 वंस आएंगे, और फिर बचे हुए कितने तुम्हारे पास जीरो हो जाएंगे, 5 जीरोज आ जाएंगे, है ना, 5 जीरोज आ जाएंगे। तो अब यहां से फिर हम ये कंडीशन चेक करने जाएंगे। जब ये कंडीशन चेक करने फिर से जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो तुम्हारे नंबर ऑफ वंस तुम्हारे HID पार्ट कितना आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तुम्हारे 5 आ रहे हैं। तो ये तुमने जब 5 देखे तो तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने देखने हैं, 5 देखने हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव टू चेक नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरोस HID बताते हैं, हमने HID 5 निकाल लिया। तो मींस यहाँ पे नंबर ऑफ बिट अगर 5 आ रहे हैं तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही तुमने देखा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है ये तुम्हारे 5 ही आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस जो आ रहे हैं वो 5 में आ रहे हैं, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट हो जाएगा। तो तुम यहां से आंसर क्या टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। बट अब हम लोग सी भी चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ना। मे बी ये तुम्हारा MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हो तब। तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं कि लास्ट वाला थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है। तो ये भी तुम जाओगे डॉट। अब तुम्हें क्या दे रखा है, 244। अब 244 के लिए तुम जब जानते हो तो फिर तुम्हारे पास क्या होता है ऑप्शन, 244 कैसे लिखोगे, देखो 244 को लिखने जाओगे तो 128 64 32 इन सबको ऐड करते हो तो तुम्हारा 224 बनता है ना। तो यहां से तुम्हें कितना बचा, 20 बचा। तो मींस तुम यहाँ पे 16 और 4 लिखोगे, है ना, यही तो लिखोगे, तभी तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 128 64 32 16 और ये करोगे तो तुम्हारा 20 आएगा, है ना। हाँ, तुम्हारा 20 आएगा। तो फिर अब यहाँ पे जब लिखने जाओगे तो क्या आएगा, 1 2 3, है ना, 34 16 और फिर सारे तुम्हारे 0 आएगा, फिर ये भी 0 आएगा, नहीं 4 आएगा और फिर 0 0। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 224 लिखा हुआ है ना। तो जब ये 224 लिखा हुआ है तो फिर तुम क्या करोगे यहाँ से कि नंबर ऑफ जीरोस देखने जाओगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तुम्हारे 3 ही है, 3 जीरोस हैं। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे 3 आ रहे। तो मींस तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा सी, अब बताता हूं। अब बहुत लोग कह देंगे कि सर नहीं हो पाएगा, मगर अब देखो कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे जो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। यहाँ पे जब तुम जाओगे तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और मैं यहाँ पे ये टिक करके आगे जाऊंगा। अब बताता हूँ क्यों मैंने टिक किया है इस क्वेश्चन को। पहले देखो मैंने क्या कहा था कि कंडीशन तुम्हें क्या चेक करनी, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 5 से कम होने चाहिए। अब तुमने जब यहाँ पे देखा नंबर ऑफ जीरोस जो आ रहे हैं देखो 1 2 और 3 आ रहे हैं, तो जब ये कंडीशन देखे हो तो ये जो तुम्हारी कंडीशन है वो तो लेस देन
5 है ना, ये कंडीशन सही कर रही है, इसको सही कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑब्वियसली सही है। बस यहाँ पे हुआ क्या है कि जो तुम्हारे एसआईडी बिट है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने पहले कराए होंगे, अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने डिसकॉन्टिन्यूअस वाले सबनेट मास्क भी लिखा रखे हैं, जिसमें सबनेट आईडी की जो बिट बोरो लेते हैं वो कॉन्टिन्यूअस ना लेके कहीं बीच में भी ले रहे होते हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब ये नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने जा रहे हो तो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस क्या बता रहे होंगे, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एचआईडी पार्ट होगा, ये भी दोनों एचआईडी पार्ट होंगे। अब बचा हुआ ये और ये एसआईडी होगा और ये भी एसआईडी होगा, है ना। तो ये जो तुम्हारे दोनों हैं वो एचआईडी में जा रहे हैं, मगर ये दोनों एचआईडी में कितने आ रहे हैं, 3 बिट आ रहे हैं ना। तो ये जब 3 बिट आ रहे हैं तो मींस तुम्हारा ये वाली कंडीशन सही हो रही है। जब ये वाली कंडीशन सही हो रही है तो ये तुम्हारा एक सबनेट मास्क पॉसिबल है इसके अंदर, समझ गए। तो फिर ये तुम्हारा आंसर, तुम्हारा जो सी होगा ये भी करेक्ट होगा। अभी मैं क्या करूंगा कि इसको मैं जो ये डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और खोल के, मतलब ये ऑप्शन को खोल के दिखाऊंगा, इस ऑप्शन को खोल के दिखाऊंगा, इस ऑप्शन को खोल के दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मगर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी अप्रोच में सॉल्व करना है। अभी मैं आपकी बिल्डअप बना रहा हूँ, आपका जो बेस है वो मैं बिल्ड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसे ही अब डी वाला देखते हैं। अभी मैं आपको हर ऑप्शन खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। अब डी वाला जो कोई ऑप्शन देखने जाओगे तो तुम्हारा 255.255.255.128 है ना। तो 128 जब लिखने जाते हो तो क्या होता है, वो तुम्हारा एक पहला बनाता है, बाकी लेफ्ट ओवर 7 बिट्स आर टू बी 0, है ना। तो आप तुम्हारे यहाँ पे जब देखोगे तो फिर यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ जीरोस देखोगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस इन सबनेट मास्क विल डिफाइन एज एचआईडी, है ना। तो फिर ये तुमने क्या बता दिया, ये एचआईडी देखने गए। अब यहाँ पे जो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो तुम्हारे कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो ये फिर से नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 7 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो कि हमने यहां से निकाला था। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो तुम्हारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन का जो आंसर आएगा, वो जो तुम आंसर्स लिखोगे, है ना, वो तुम्हारे 2 करेक्ट आंसर आएंगे। एक तुम्हारा बी आएगा और एक तुम्हारा सी आएगा। तो बी आंसर सही होगा, सी आंसर सही होगा। तो ये दोनों आंसर तुम्हारे बी और सी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा। तो ऐसे हम लोग इसका जो क्वेश्चन का अप्रोच रखेंगे, जो कि सबनेटिंग टाइप 7 में आएगा, वो तुमको ऐसे अप्रोच करना है। पहले इससे हमें एचआईडी निकालनी है, एचआईडी की कंडीशन बनेगी, वो कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ वंस देखेंगे, नंबर ऑफ वंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं उसकी कंडीशन लिख के हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। क्योंकि ये चीज आपको मैंने एक्सप्लेन की है, समझ गए होंगे कैसे कम हो सकते हैं। फिर इसको इस डीबीए से हम लोग सबनेट मास्क में आएंगे तो फिर हमारा नंबर ऑफ वंस चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस में, क्योंकि सबनेट मास्क में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो एचआईडी को डिफाइन करते हैं, और जो डीबीए में होते हैं नंबर ऑफ जीरोस वो वंस होते हैं, है ना। फिर हमने इस कंडीशन से हमें पता चल जाता है कि हमारे जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो एचआईडी होती है और बचे हुए 1 तुम्हारे एनआईडी एसआईडी होते हैं। फिर वही कंडीशन हम हर एक ऑप्शंस को उठा के चेक करते हैं और फिर तुम वहां से एक कंक्लूजन निकाल के आंसर टिक करते हो। तो ये सारा चीज प्रोसेस है। बट अभी जो चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये चीजें की हैं, ये सारी चीजों को मैं खोल के दिखाऊंगा अभी, कैसे ये चीज आई, कैसे ये आई, कैसे ये आई और कैसे ये आई, ठीक है। मगर ये जो प्रोसीजर बताया यही आप लोग फॉलो करेंगे। मगर जहां पे ये प्रोसीजर फेल होगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वहां पे वो ट्रेडिशनल मेथड करेंगे जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उस पे आते हैं, ठीक है। इसको नोट करो क्वेश्चन, बट आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे अगर आपको तेज सॉल्व करना है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट लेंदी नहीं है एज सच, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, तो नोट हो गया, अब करूं, ठीक है। मैं अब आपको क्या करूंगा, ये सारे जो भी ऑप्शंस थे उनको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि जो एज अ जो नॉर्मल बच्चा जो सॉल्व करता है वो कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। और कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। मैंने वैसे आपको जो क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, आप वही चीज फॉलो करेंगे। बट एज अ नॉर्मल रूल भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं। तो अब क्या है कि मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं जो कि ये था, ठीक। अब जब मैं पहला ऑप्शन उठाऊंगा ए ऑप्शन, उसको जब देखोगे तो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 255 255 255 और 192। तो अब क्या होगा कि यहाँ को अगर हम लोग लिखने जाए 200.200.200
डॉट। अब अगर इसको ओपन करके लिखोगे तो ये 1 1 एंड देन लेफ्ट ओवर बिट्स आर टू बी 0, है ना। तो अब यहां से तुम क्या बनाते हो कि हमें इतना पता होता है कि ये जो तुम्हारा पार्ट है वो तुम्हारा एनआईडी में जाएगा, और ओवरऑल ये एचआईडी का होता है क्योंकि क्लास सी का है। तो जब ओवरऑल एचआईडी में जाएगा तो उसमें से 2 बिट 1 है अगर सबनेट मास्क में, तो ये तुम्हारा एसआईडी होगा, है ना। और फिर जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर बिट है वो तुम्हारे क्या होंगे, एचआईडी में जाएंगे, है ना। यही तो होता है, ये तुम्हारा एचआईडी में जाएगा, ये चीज है। अब देखो जब ये दोनों बिट तुम्हारी एसआईडी में जा रहे हैं, मतलब 2 बिट तुम्हारी एसआईडी में जा रही है, तो यहां से आप करोगे क्या, जो नॉर्मल बच्चा सोचना स्टार्ट करता है इस क्वेश्चन के लिए, वो मैं बता रहा हूं, मगर आपको इसी मेथड से जाना है जो पहले मैंने बताया, ठीक। ये आप जानिए अब यहाँ पे। अब ये क्या होगा, एसआईडी 2 बिट की, तो मींस तुम्हारे पास अब ये क्या सोचेगा बच्चा कि हमारे पास 4 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे सबनेट के, जो कि 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। और अब जब तुम्हें लिखना क्या है, डीबीए, क्योंकि अब क्या करता है कोई बच्चा कि इसके पर्टिकुलर सबनेट मास्क से लिखने की कोशिश करता है इसका डीबीए। तो जब तुमको यहां से तुमने ये निकाल लिया कि इससे हमें इस सबनेट मास्क से हमने इस आईपी एड्रेस का पूरा हमने वो निकाल लिया क्रिस्प कि हमारे पास सबनेट कितना है, कितना एनआईडी है और कितना एचआईडी है। तो अब इसकी बेसिस पे हम ये सबनेट मास्क लिखने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, तो सबनेट मास्क लिखोगे इससे, तो सबनेट मास्क डीबीए लिखोगे इससे, सॉरी हमने क्या कर लिया, इस सबनेट मास्क से इस आईपी एड्रेस का मैंने एक क्रिस्प निकाल लिया। क्रिस्प मींस निकालने का मींस कि हमने यहाँ पे एनआईडी पता कर ली इस सबनेट मास्क से, एसआईडी पता कर ली इस सबनेट मास्क से, एचआईडी पता कर ली इस सबनेट मास्क की, किसकी, इसकी वजह से, ठीक, इस आईपी की वजह से। अब क्या करेंगे, इस सबनेट मास्क से ये जब पता चल गया तो हम लिखने की कोशिश करेंगे डीबीए। अब जब डीबीए लिखोगे तो एचआईडी पार्ट सारे 1 करने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो बचे हुए 6 बिट्स थे वो सारे तो पहले मैं सब में 1 कर दूंगा, है ना। इस पहले जो सबनेट 1 आएगा वो तुम्हें ये करना पड़ेगा सारे 1, है ना, क्योंकि पहला सबनेट मैंने 0 0 माना और ये एचआईडी पार्ट सारा 1 कर दिया। फिर ऐसे जब सबनेट 2 पे जाओगे, तो 0 1 होगा और बचा हुआ सारा 6 बिट 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब सबनेट 3 पे जाओगे जो कि 1 0 होगा, वो भी तुम्हारा ऐसे ही होगा और बचा हुआ सारा 1 हो जाएगा, 6 बिट। यहां से समझ लो ये एसआईडी वाला पार्ट था और ये वाला एचआईडी पार्ट था। और फिर जब तुम सबनेट 4 पे जाओगे तो 1 1 होगा और बचा हुआ सारा 1 1 होगा। अब देखो हर सबनेट का हमने क्या लिख लिया, हर जो भी इस सबनेट मास्क से जो भी हमारे 4 सबनेट आ रहे थे उन चारों सबनेट का हमने डीबीए लिख लिया। अब इस डीबीए को मैच करेंगे इससे। अब जब इसका डीबीए का 4th ऑक्टेट लिख लिया है, अब इसमें जब जाओगे तो ये 4th ऑक्टेट जब काउंट करोगे, ठीक है, डीबीए का, तो ये क्या आएगा, ये सारे 1s हैं, तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कितने, सारे 1s हैं, कितने लगातार, वो भी 6, है ना। तो 2 की पावर 6 माइनस 1 मतलब ये 63 लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा 63 लिखा हुआ है। अब जब इसमें जाओगे तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, ओवरऑल सारे तुम्हारे कितने हैं, सारे 7 1 है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मींस कितना होता है 128, 128 माइनस 1 तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है 127। अब फिर जब इसमें जाओगे तो अब देखो ये सारे बार तुम्हारे सारे 1s है, मतलब 63 हो गए, और वो जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो तुम्हारा लिखा हुआ है 128। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 191, है ना। तो ये तुम्हारा 191 लिखा है। फिर ये लास्ट वाला देखोगे तो सारे 1 से, तो मींस तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 255। तो ये तुम्हारे सारे क्या लिखे हुए हैं, सबनेट मास्क ऑफ ऑल सबनेट्स, ठीक है, सॉरी डीबीए ऑफ ऑल सबनेट, जो कि इसके पर्टिकुलरली आ रहे हैं। मगर जो क्वेश्चन में पूछ रखा था वो तो कह रहा है कि लास्ट ऑक्टेट 31 होना चाहिए। अब मैंने जब देखा चारों निकाल के तो वो चारों इससे मैच नहीं हो रहे। जब ये चारों इससे मैच नहीं हो रहे हैं तो फिर तुम्हारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझे क्यों गलत हुआ? ऐसे चीजें देखते हैं, जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ऐसे देखा जाता है कि हमारे पास हमने इसकी बेसिस पे एनआईडी, एसआईडी और एचआईडी निकाल ली। इस सबनेट मास्क की वजह से एनआईडी, एसआईडी, एचआईडी निकाल ली। फिर इस एसआईडी के बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ सबनेट लिखे, ठीक है। अब इसको हमने क्या चेंज किया कि डीबीए लिखने की कोशिश करेंगे। डीबीए लिखोगे तो जितना एचआईडी पार्ट आएगा वो सारा 1 कर दोगे। तो जब डीबीए का फिर जब 8th ऑक्टेट निकालने जाओगे तो 8th ऑक्टेट जब निकालने, सॉरी 4th ऑक्टेट निकालने जाओगे तो तुमने सारे डेसिमल में चेंज किए, तो 63, 127, 191 और 255 आया, जो कि 31 से मैच नहीं हुआ। कोई भी अगर एक भी इसमें सबनेट मास्क 31 से मैच कर जाता तो हम लोग कहते हैं कि ये सबनेट मास्क इसके लिए
तुम्हारा डीबीए की तरह यूज हो रहा है ना। अब जब क्या करेंगे, जब ए ऑप्शन गलत हो गया तो हम लोग अब ऑप्शन नंबर बी पे मूव करेंगे। तो अब जब बी में जाओगे तो बी वाला भी तुम सिमिलरली ऐसे ही चेक करोगे, तो वो भी क्या आएगा 200.200.200 डॉट। अब क्या होगा तुम्हारा, देखो 2 2 4 है, तो मींस तुम्हारे पास क्या आएंगे 1 1 और 1, यही होता है, 3 डिजिट 1 हो जाएंगे और बाकी बचे हुए 5 बिट्स ऑल जीरोस। जब सारे बाकी बचे हुए 5 जीरो सारे जीरो हो गए और ये तुम्हारे 3, तुम्हारा 244 बना देगा। अब यहां से हमें फिर से पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा क्या है, एनआईडी है, ये तुम्हारा एसआईडी है और बचा हुआ जीरो तुम्हारा क्या है, एचआईडी है ना। यही तो होता है। अब क्या होगा, जब 3 बिट है तो 3 बिट से हमारे पास सबनेट कितने बनेंगे, 3 बिट है ना सब एसआईडी में, तो तुम्हारे 3 बिट से तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो जो तुम्हारा सबनेट 1 होगा वो क्या होगा, 3 बिट 0, ऑब्वियस सी बात है। फिर तुम्हारा सेकंड सबनेट क्या बनेगा, 0 0 1। फिर तुम्हारा थर्ड सबनेट क्या बनेगा, 0 1 0। फिर तुम्हारा फोर्थ सबनेट क्या बनेगा, तुम्हारा क्या बनेगा 0 1 1 है ना। फिर तुम्हारा फिफ्थ कैसे क्या बनेगा 1 0 0। फिर तुम्हारा सिक्स क्या बनेगा 1 0 1। फिर तुम्हारा 7 क्या बनेगा 1 1 1 0। और फिर तुम्हारा 8 क्या बनेगा 1 1 1 है ना। तो ये तुम्हारे टोटल 8 सबनेट्स ऐसे बन जाएंगे। अब क्या करोगे कि अब जो तुम्हारे बचे हुए तुम्हारे एचआईडी पार्ट्स हैं उन सब में तुम्हें सारा 1 करना पड़ेगा। क्यों 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होता है सब डीबीए में सारे 1s होते हैं बचे हुए एचआईडी पार्ट्स, तो ये सब तुम्हारे ओवरऑल 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। फिर ऐसे ही सारे 1 लिख लेते हैं जल्दी से। अब तुम ये सोचो कि जो तुम्हारा पहला सबनेट है उसमें जब चेक करने जाओगे कि वो तुम्हारा डेसिमल में जब चेंज करोगे तो वो क्या बनेगा, कन्वर्ट करो जल्दी से, तब तक मैं 1 कंप्लीट कर लेता हूं ये सारे, ठीक है। अब देखो जब तुम्हारा पहला वाला लिखोगे तो 5 कॉन्टिन्यूअस 1s है उसमें। जब 5 कॉन्टिन्यूअस 1 होते हैं तो 2 की पावर 5 माइनस 1 नंबर ऑफ डिजिट अगर डेसिमल में लिखना होता है तो वो करते हो। तो जब इसको लिखने जाओगे 2 की पावर 5 माइनस 1 तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और तो बचेगा कितना 31। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे देखो यहीं पे ही देखो, अगर आपको यहाँ पे 31 मिल गया मींस तुमको यहाँ पे भी 31 दे रखा है, तो मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें एक इसकी वजह से जो सबनेट मास मिला है, सबनेट मास मतलब सबनेट मास जो मिला था सबनेट नंबर 1 का, उसका जो डीबीए आ रहा है वो 31 आ रहा है, इसलिए जो ये ऑप्शन नंबर बी होगा वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मगर और भी आगे जब इसको चेंज करके लिखोगे तो ये जब तुम लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा बनेगा 63, इसको लिखोगे तो तुम्हारा 31 प्लस 64 बनेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 95। ऐसे ही सारे जब लिख लोगे तो ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ 7 है, तो ये 127 बनेगा, है ना। और फिर इसको जब लिखोगे तो 31 प्लस 128 तो तुम्हारा 195 बनेगा, ये 159 सॉरी, है ना। तो फिर ये सारी चीजें ऐसे ही लिखते चले जाओगे। तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि कैसे ये सारी चीजें नंबर्स आ रहे हैं। मगर आपको जब ये 31 मिल गया और ये 31 मैच कर गया तो फिर आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी है वो टिक कर देंगे। बट अब ऐसे ही हम लोग ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं कि जो सी कैसे सही आ रहा है, ठीक है। मैं आपको हर एक ऑप्शन को क्लियरिफाई करके जाऊंगा, ये नोट कर लीजिएगा जो मैंने रब कर दिया है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर जब सी पे जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, तुम्हारा 255 ऐसे ही हर सब में चेक करना पड़ेगा तुम्हें अगर इस मेथड से जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास 244 दे रखा हुआ है, तो ये कैसे होगा 1, यहाँ पे हमने लिखा था ना 4 1s होंगे तुम्हारे टोटल, और फिर 0, फिर एक 1, फिर 00, है ना। तो ये तुम्हारा आएगा, क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ 1s आएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, सबनेट मास लिखा हुआ है। अब हम लोग इससे क्या लिखेंगे, डीबीए लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये तुम्हारा एनआईडी, ये और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एसआईडी, ये भी एसआईडी, और ये जो बचा हुआ 0 है, ये और ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे एचआईडी, ये भी क्या हो जाएगा एचआईडी, ठीक। तो अब देखो, अब जब एचआईडी हो जाएगा तो जब अब इसके सबनेट मास लिखने जाओगे तो अब पहली बात तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है उसमें ये चीज चेक करो कि जब तुम एसआईडी से लिखने जाओगे तो इसमें जब तुम ऑप्शंस लिखोगे, जो भी तुम जैसे आओगे यहाँ पे पहला जब सबनेट 1 लिखोगे तो सारे 0 होंगे इन सब जगह पे,
है ना, ये 1 0, ये 0, ये 0, ये भी 0 और फिर यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, अब जो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी, वो क्या होंगे, वो तुम्हारे सारे क्या होंगे, ये तो 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और ये दोनों 1 होंगे, है ना, यही तो आएगा। और फिर ऐसे ही तुम्हारे सारे जितने भी सबनेट बनेंगे, मतलब 2 की पावर 5 बिट्स है ना एसआईडी में जा रहे, मतलब 2 की पावर 5 मींस कितने बन गए, 2 की पावर 5 मतलब 32 सबनेट्स बनेंगे। अब 32 सबनेट्स लिखना पॉसिबल है, अगर लिखना चाहोगे लिख लोगे, बट यहाँ पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे सोचोगे ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा और ये भी 1, ये भी 1, ये ऐसे ही सारे 1s आएंगे, ऐसे ही और कैरी ऑन होंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब बचे हुए ये 4 बिट, ये 1 बिट, ये 4 बिट, ये 1 बिट, ये 4 बिट, ये 1 बिट, ये 4 बिट और ये 1 बिट, यही तो बचेंगे। अब देखो एक कंडीशन जरूर ऐसी बनेगी इस पूरे कॉम्बिनेशन में जहां पे कॉन्टिन्यूसली सारे 1s आएंगे। जैसे ये 31 बनने के लिए क्या हुआ था, कॉन्टिन्यूसली 5 1s आ रहे थे और 3 0 आ रहे थे। तो एक यहाँ पे जो ये 4 और एक 1s है, एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे ये लास्ट वाला भी 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा और सारे 0 होंगे। मींस अगर समझो कि इस वाले को अगर कंप्लीट करना है तो हमने क्या कहा कि ये 1 होगा, एक और 1 होगा और बाकी बचे 3 0 होंगे। एक ये कॉम्बिनेशन इन 5 की वजह से, इन 5 जीरोस की वजह से जब हम लोग सबनेट लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक जरूर ऐसा है हमारे पास, एक यहाँ पे 1 आएगा और एक यहाँ पे 1 आएगा और 3 0 आएंगे, है ना, पॉसिबल है। तो फिर हमें यहाँ से जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी तुम्हारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगा इस 31 वाले को। तो फिर हम यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन नंबर बी भी सी भी सही है ना। तो फिर देखो यहाँ पे सोचना कितना ट्रिकी है, और जो कि हमने यहाँ पे सोचा था वो एज सिंपल था जैसे हम लोग नॉर्मली सोचते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही जब डी में चेक करने जाओगे तो डी भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और डी भी लिख देते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब डी पे जब आओगे तो डी को भी ऐसे ही लिखोगे, 128 लिखा हुआ है, ठीक। तो डी की वजह से जब जाओगे तो यहाँ पे 255 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 255.255.255 और डॉट 128 मींस एक 1 होगा और बाकी जितने भी बचे 7 बिट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 4 3 60, ठीक। तो अब क्या होगा कि इस एसआईडी सिर्फ यहाँ पे 1 बिट की आ रही है, तो तुम्हारे जो सबनेट 1 आएगा और एक सबनेट 2 आएगा, ठीक। अब सबनेट 1 और सबनेट 2 बनेगा क्योंकि ये तुम्हारा क्या चला जाएगा एनआईडी में और ये तुम्हारा किस में चला जाएगा, एचआईडी पार्ट में। तो एचआईडी पार्ट सारे तुम्हें 1 करने पड़ेंगे, तो पहले सारे 1s लिख देते हैं, 7 के 7 1s लिखने पड़ेंगे। हमने क्या कर दिया, 3 3 6 और एक 7 1 लिख दिया। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पे भी सारे 1s आएंगे, 3 3 6 और एक 7। अब देखो, अब ये तो तुम्हारे एचआईडी पार्ट हो गए। एक जो सबनेट होगा वो 1 बिट से क्या बनेगा, एक 0 बनेगा, एक 1 बनेगा। अब जब इसको कन्वर्ट करने जाओगे डिजिट्स में, मतलब डेसिमल्स में, तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 7 माइनस 1 मींस कितना होता है, 127। अब जब इसको करोगे तो ये तुम्हारा 255 बनेगा। 127 और 255 31 से तो मैच नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो तुमको इस मेथड से भी, जो कि मैंने अभी सॉल्व किया था, उस मेथड से भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, और जो हमने ये वाला मेथड लगाया था उससे भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं। तो बट ये वाला जो तुम्हारा अप्रोच है वो थोड़ा बड़ा है, और इस अप्रोच से अगर आप लोग जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसको समझिए, ठीक है। उस वाले को बस आप दिमाग में रखिए कि ऐसे सॉल्व करते हैं, वो एक जगह पे काम आएगा, जो कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एक क्वेश्चंस में ऐसा भी आपको कराऊंगा। तो चलिए अब इसी बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम लोग ये अप्रोच लगाएंगे ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक। पहले आप ये नोट कर लीजिए, और जो पहले वाले जो मैंने 2 रब कर दिए उसको भी पीछे जाके पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो हम पहले मेथड से जो मैंने आपको बताया था, जो कि मैं फॉलो करता हूं, जिससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो वाला क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उस मेथड से करेंगे क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन तो सारे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब पहला जो हम अब चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या होगा कि यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज करता हूँ, ठीक। अभी तक हम लोग 200 पे ही खेल लेते हैं। अब हम लोग क्या खेलेंगे, वो होगा 168.17.7.255, ठीक। ये आपको सबनेट मास्क दे रखा है,
ठीक, सॉरी डीबीए दे रखा है, ठीक है, ये डीबीए दे रखा है। अब बोल रहा है कि आपको सबनेट मास्क बताना है। अब चलिए अब हम लोग ऑप्शंस को भी इसी हिसाब से बदल लेते हैं जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक, ऑप्शंस में क्या कर रहा हूं कि 255 और इसको चेंज करके क्या कर देता हूं तुम्हारे लिए 248.0, फिर ऐसे इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, और यहां पे क्या कर देते हैं, पहले यहां पे ऑल ऑफ दी अबव कर देते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक, और फिर यहां पे क्या कर देते हैं 252.0, 254.0, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग एक बार इसको पॉज करिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं अपना सॉल्यूशन सॉल्व करता हूं, ठीक है, स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन सॉल्व करना। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहले हमें डीबीए से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होते हैं। तो अब जब हम लोग नंबर ऑफ जीरोस क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है, सॉरी नंबर ऑफ वंस फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि डीबीए में हमें एचआईडी पार्ट जो होते हैं वो सारे वंस होते हैं। तो जब हम जाएंगे यहाँ पे, तुम्हारा जो डीबीए दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा है 168.17.7.255 है ना। पहली बात तो ये तुम्हारा किस क्लास का दे रखा है, ये क्लास तुम्हारा बी का है। क्यों? क्योंकि जो क्लास बी होती है उसकी रेंज क्या होती है तुम्हारा 128 से लेके 191 तक होती है, और 168 इसके बीच में आ रहा है तो तुम्हारा क्लास बी का है। तो अब जब क्लास बी का है तो तुम्हारा इतना पता होता है कि ये तुम्हारा एनआईडी में जा रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ जितने भी वंस होंगे वो तुम्हारे किस में चले जाएंगे, वो तुम्हारे चले जाएंगे एचआईडी में, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इन डीबीए इज एचआईडी। तो फिर आप जब यहां पे जाओगे तो जब 7 को लिखोगे तो वो कैसे लिखते हो, 4 + 2 + 1 तुम्हारा क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ वंस हो जाते हैं। तो जब तुम्हारे यहाँ पे जाओगे तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे 1 1 1 1 और फिर यहाँ पे 1 1 1 आएगा, है ना। तुम्हारे ये 5 0 और ये 4 2 1 तुम्हारा सारे वंस हो जाएंगे। फिर ऐसे ही जब डॉट लगाओगे 255 तुम्हारे 8 के 8 बिट वंस होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा लिखा हुआ है ये चीज। इसके आगे अगर लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे ये 17 लिख लो और फिर 168 लिख लो, ठीक, ये हो गया। तो अब यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जो तुम्हारे पास ये नंबर ऑफ वंस हैं ये तुम्हारा क्या हो सकता है, एचआईडी हो सकते हैं सारे, बट इससे हमेशा कम ही होंगे। किससे, हमने क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं उससे हमेशा कम हो सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं ज्यादा हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इतने ही है, मींस एचआईडी जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकती है वो क्या कर सकती है, ये 8 + 3 मींस 8 + 3 कितना होता है 11 होता है। तो 8 + 3 11 मींस तुम्हारा जो एचआईडी है वो 11 से हमेशा छोटी ही आएगी, बड़ी नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि ये 8 के 8 बिट एसआईडी में चले जाए, बचे हुए जितने भी 8 बिट हैं वो तुम्हारे एचआईडी में चले जाए, है ना। तो फिर तुम्हें यहां से एचआईडी बिट्स निकालनी कि तुम्हारी जो एचआईडी आएगी वो तुम्हारी 11 आएगी, ठीक। अब यहां से हम क्या कहेंगे कि जो तुम्हारे एसआईडी जो होगी तुम्हारी सबनेट मास्क जो होगा उसमें नंबर ऑफ जो भी जीरोस होंगे वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 11 होंगे। ये चीज तुम्हें पता चल गई। अब यही चीज हम अब हर ऑप्शंस में देख लेंगे। तो जब हम पहला ऑप्शन चेक करने जाएंगे ए ऑप्शन, तो वो तुम्हारे क्या बताएगा, तुम्हें क्या देखने हैं, नंबर ऑफ जीरोस लेस देन 11 होने चाहिए। तो अब जब इसमें जाओगे तो जब तुम पहला देखोगे तो वो 255.255 इंक खत्म हो गई, बताओ बीच में खत्म हो गई 255.255 ठीक। और फिर तुम्हारा क्या, सॉरी 248 है, तो तुम्हारा 248 लिखने के लिए जब जाओगे तो वो कैसे लिखोगे, देखो 248 लिखते हो जब 248 वो कैसे लिखते हो 128 + 64 + 32, ये ओवरऑल हो जाता है 224। जैसे ही तुम 16 लिखते हो तो तुम्हारा यहाँ पे 16 ऐड हो जाएगा, प्लस तुम क्या लिखोगे 8 लिखोगे, तो मीन्स तुम्हारा ये टोटल इसमें कितना ऐड होगा 24 ऐड होगा। तो ये तुम्हारा 8 आ जाएगा, ये 4 और 2, तो यही तो लिखा हुआ है 248। तो तुम्हारा मतलब यहाँ पे ये चीज आएगी, है ना। तो फिर तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस 1 2 3 4 5 मतलब 5 वंस तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब बचे हुए जितने भी हैं वो सारे जीरोज हैं, तो फिर तुम्हारे यहाँ पे भी 2 0 आएंगे, 5 3 8 3 0 आएंगे, और फिर तुम्हारे और सारे ये जितने भी हैं
वो सारे 0 हो जाएंगे, ये 4 और एक और 4 है ना। तो फिर ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ जीरोस आ गए। अब जब तुमने कन्वर्ट कर लिया, अब इसमें हम लोगों को चेक क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो जब नंबर ऑफ जीरोस चेक करोगे तो तुम्हारे पास ये टोटल नंबर ऑफ जीरोस है। अब ये टोटल नंबर ऑफ जीरोस देखो 11 है या 11 से कम है। जब देखने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो टोटल 11 ही है। तो जब ये नंबर ऑफ जीरोस 11 है तो ये जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सही हो सकता है, ऑब्वियस सही हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जब नंबर ऑफ जीरोस 11 आ रहे हैं मतलब HID पार्ट 11 है, 11 से 11 तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर तुम्हारा जो ऑप्शन ए दे रखा है वो पॉसिबल है कि वो तुम्हारा डीबीए इस डीबीए का सबनेट मास्क ये बन सकता है। बट हमें ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे, तो हम ऑप्शन बी भी ऐसे ही चेक करेंगे। अब जब इस पे जाओगे तो तुम्हारा क्या लिखा है 255.255। अब जब देखोगे तो तुम्हारा 252 लिखा है। 252 मींस 255 में 3 कम है ना, 255 में 3 कम मतलब लास्ट के 2 बिट तुम्हारे 0 हो जाएंगे। तो जब लास्ट के 2 बिट 0 करोगे तो तुम्हारा ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 मतलब लगातार 6 1 आएंगे और लास्ट के 2 बिट 0 और फिर बचे हुए लेफ्ट ओवर जितने बिट्स हैं 8 के 8 बिट तुम्हारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने जाओगे तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, यहाँ से देखो चेक करो। तो ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ जीरोस देखोगे तो वो तुम्हारे आ रहे हैं टोटल कितने, नंबर ऑफ जीरोस 10 आ रहे हैं। अब जब तुम्हारे ये नंबर ऑफ जीरोस 10 आ रहे हैं तो फिर यहां से हमें ये चीज पता चली कि जो इसकी HID है वो क्या हो गई, वो तुम्हारी 10 बिट की है और ये जो 10 बिट लिखा है वो लेस देन 11 है। तो फिर ये कंडीशन करेक्ट हुई है। तो फिर जब ये कंडीशन करेक्ट हुई है ये वाली, तो फिर तुम्हारा जो ऑप्शन बी है ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो मींस तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी सही दे रखा है। अब ऐसे ही जब ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे तो उसको भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब सारे ऑप्शन दिए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा चेक करना। तो फिर हम लोग इसको भी देखेंगे 254। अब 254 जब देखने जाओगे तो 255 में 1 कम मतलब लास्ट बिट 1 नहीं होगी और सारे 1 होंगे। तो हमने सारे 1 कर दिए, लास्ट बिट 0 और फिर बाकी बचे हुए 8 बिट्स वो सारे 0 कर दिए। जब बाकी बचे हुए 8 बिट सारे 0 कर दिए तो फिर अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करोगे। तो जब नंबर ऑफ जीरोस काउंट करोगे तो इसमें आएगा 8 + 1 मींस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो तुम्हारे आ गए वो 9 आ गए। और तो फिर जब ये 9 आए तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि इसकी जो HID बिट है वो तुम्हारी 9 है जो कि 11 से कम है। तो ये कंडीशन फिर से यहाँ पे करेक्ट हुई। तो जब ये कंडीशन करेक्ट हुई ये वाली यहाँ पे, तो फिर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर सी भी सही हुआ तो फिर जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अब ये हमारा MCQ दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे अप्रोच करना है जिसमें हमने सारे ऑप्शंस चेक किए, फिर हमने डी ऑप्शन चेक किया, टिक किया है जो कि क्लास बी का था। तो हमने सारे नंबर ऑफ वंस निकाले, उससे HID पार्ट्स हमें पता चल गया डीबीए में। तो इसी डीबीए को जब हम लोग सबनेट मास्क में चेंज करते हैं तो वो सारे जीरोस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब सारे जीरोस कन्वर्ट हो गए तो वो हम काउंट कर लेंगे कितने आ रहे हैं। वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो तुम्हारा पॉसिबल सबनेट मास्क बन पाएगा उस डीबीए के लिए, ना तो फिर नहीं बन पाएगा। तो हमने जब चेक किए तो तीनों आए तो फिर तुम्हारा डी ऑप्शन चेक टिक हो गया है। तो इसको नोट करो, फिर और आपको एक बार और प्रैक्टिस कराता हूं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही मैं आपको इसलिए अब और करा रहा हूँ कि आपको वेरिएशंस पता चल जाए, ऐसे ऐसे चीजें भी आ रही हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को देखना है। अब क्या करेंगे कि ये डीबीए दे रखा हुआ है जिसमें तुम्हारा ये ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। ठीक, तुम्हारा ये आप पहले देखना पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तुम्हारा देखोगे तो तुम्हारा ये किसमें दे रखा हुआ है, क्लास ए में दे रखा हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारा 126 से कम है। तो जब ये क्लास ए का है तो पहला सी के लिए सॉल्व किए थे, बी के लिए किए थे, अब ए के लिए कर लेते हैं, फिर आपकी सारी वेराइटी कवर हो जाएगी। और फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे आपको अच्छा सा चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये हो गया। ठीक, तुम्हें क्लास ए का आ गया तो फिर हम अब इसका जो तुम्हारा डीबीए है, ये जो दे रखा हुआ है डीबीए, वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये डीबीए के लिए क्या होगा 125, फिर तुम्हें 25 लिखना है। 25 लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, देखो पहले तुम्हें जब 25 लिखने जाओगे तो तुम्हारे पास 0 0, फिर तुम्हारा आएगा 0, फिर 1 1, फिर 0, ये हो गया, और फिर तुम्हारा 16, और फिर तुम्हारा एक और 0, और फिर 1, है ना। तो ये तुम्हारा 25 लिखा हुआ कैसे, देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 16, ये तुम्हारा 8 और ये 1, जब इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 25। फिर जब 63 लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा ऐसे लिखा जाएगा 5
छह वन हो गए, और फिर जो तुम्हारा 255 लिखा है ये ऑल वंस तुम्हारे हो जाएंगे किसमें, लास्ट के 8 बिट में। 4 और 4 अभी हुआ नहीं है तो फिर यहां डॉट लगा के ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा डीबीए लिखा हुआ है ना। अब जब ये डीबीए लिखा हुआ है तो हमें ये पता होता है कॉन्टिन्यूअसली जितने भी वंस है तो वहां तक हमारा पॉसिबल नंबर ऑफ एचआईडीज हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जो आ रही है वो एचआईडीज हो सकती है, बट एचआईडी के लिए एक कंडीशन साथ में लगाना पड़ेगा। क्या कि पहले काउंट कर लेते कितना है, ये 8 और ये 6, 8 और 6 जब ऐड कर दो 14 आता है। तो मींस तुम्हारा जो एचआईडी होगा वो 14 से या तो 14 हो सकता है या 14 से कम हो जाएगा। अब इसके लिए तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत बार बता चुका हूं। अब इसकी वजह से तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि जब तुम सबनेट मास्क में जाओगे तो हमें नंबर ऑफ क्या देखने पड़ेंगे, जीरोस देखने पड़ेंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरोस देखने पड़ेंगे। तो फिर वो नंबर ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए, 14 से कम। अब ये कंडीशन तुम्हें जब पता चल गई 14 बिट, तो अब हम लोग ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो जब तुम ऑप्शन नंबर ए देखने जाओगे जो कि तुम्हारा ये लिखा हुआ है, तो जब तुम ये देखोगे तो 255.255 डॉट, अब 128 मींस यहाँ पे 1 एंड बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। 3 3 6 है ना, और एक 7, ये हो गया डॉट। अब बाकी जितने जीरोस हो जाएंगे 8 के 8 बिट, है ना, 4 4 8। तो ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ये लिखा हुआ है। अब हम यहां से क्या देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। तो जब ये चेक करोगे, सॉरी मैंने पहले वो कर दिया, ठीक, तो यहाँ पे ये 0 था और फिर यहाँ पे ये तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। तो तुम्हारा जब देखोगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है, यहां से नंबर ऑफ जीरोस जब निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली सबको पता है 8 प्लस ये 8 और ये प्लस 7, तो 8 प्लस 7 कर दो तो कितना आता है, वो तुम्हारा आ जाता है 15, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो तुम्हारी एचआईडी है वो 15 बिट्स की है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है मींस ये वाले कंडीशन को, तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। फिर जब तुम आ जाओगे बी ऑप्शन पे, तो अब हमें बी चेक करना है। बी में जब यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा फिर से 255.255। अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ये 1 1 आएंगे, बाकी बचे हुए तुम्हारे 6 के 6 बिट तुम्हारे जीरो आ जाएंगे, है ना, तो ये सारे जीरो आ जाएंगे। अब जब इनको चेक करने जाओगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से ये सारे जीरो मिलेंगे, तो यहां से तुम्हें क्या आ जाएगा, एचआईडी बिट्स जो होगी वो 14 बिट्स की आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा 6 प्लस 8 तुम्हारा 14 होता है, और 14 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बी ऑप्शन हो सकता है, तो मतलब बी भी हमारा सही है। अब जब तुम सी में जाओगे तो तुम्हारा सी क्या आएगा, 255.255 डॉट तुम्हारा 224 है, मींस तुम्हारे पास 3 वंस आ जाएंगे और बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो इधर भी 8 जीरो आएंगे, तुम्हारे 8 जीरो आ गए। अब तुम जब इनको चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ 1 जीरोस आ रहे हैं, जो कि तुम्हें रिप्रेजेंट कर देंगे क्या, नंबर ऑफ एचआईडी बिट्स। तुम्हारी एचआईडी बिट कितनी आ जाएगी, 13 बिट्स की, है ना। जब 13 बिट्स हैं तो ये तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू 14 है। तो जब ये कंडीशन तुम्हारी सही आ रही है तो तुम्हारा बी ऑप्शन भी सही, सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जब सी बी दोनों सही है तो तुम्हारा वो डी में दे रखा है, तो मींस तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो इतने छोटे में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ना कि हम जो पहले क्वेश्चन में किए थे सबका एक्सपैंड कर करके वो करना पड़ रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन निकल के आता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी पे बेसिस पे। वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से, अब आप कोई भी चीजें पूछ लीजिए उस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप इस टॉपिक से कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डीबीए के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो लिखूंगा 200.200.200.31। अब सब लोग कह रहे होंगे सर वापस फिर से वही सारे नंबर्स ले आए, पहला क्वेश्चन ही तो नहीं सॉल्व कराने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था वो यूनिक है और ये जो क्वेश्चन है वो यूनिक है। अब ऑप्शन देखे तो और आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो वही सेम क्वेश्चन करा रहे हैं आप, लग रहा है, जबकि वैसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको अब लगेगा कि हाँ अब चेंज है, देखो ये आ गया। और अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 255.255.255.
128। देखो 192, 224, 198 और 128। अब इसको पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए अब मैं आता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पद क्या लिखा हुआ है, क्लास सी का। तो हम जब यहाँ पे डीबीए लिखने जाएंगे तो हमें ये पता था यहाँ पे, ये तो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला हुआ था, है ना। 200.200.200.31 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सारे जितने भी बचे 6 बिट्स हैं वो तुम्हारे 1 चले जाते हैं। तो यहाँ से तुम्हें ये चीज पता चल गई कि तुम्हारे पास जो यहाँ से ये आ रहे हैं सारे 1 आ रहे हैं, तो जो तुम्हारी HID होगी, सॉरी 6 बिट नहीं, तुम्हारे यहाँ पे 5 बिट आएंगे, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया पिछले वाली की वजह से। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, लेस देन 5 आ जाएगी। ये चीज तुम्हें मैंने समझा दी थी। अब हमें क्या देखना होता है कि ये 5 तुम्हारे इसमें सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये 5 जीरोज आ रहे हैं तो जब तुम इसको सबनेट मास्क में ले जाते हो तो वहां पे तुम क्या चेक करते हो, नंबर ऑफ जीरोस, है ना, नंबर ऑफ जीरोस चेक करते हो, वो तुम्हारा लेस देन 5 आना चाहिए। ये कंडीशन अब चेक करने जाओगे। अब जब ये कंडीशन चेक करने जाओगे तो फिर अब हम लोग क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे आ जाते हैं। पहला ऑप्शन एज इट इज सेम है जो पहला था, जो पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, है ना। तो पहले क्वेश्चन को देखोगे तो फिर हमारा क्या आएगा, 255.255.255 डॉट, चलो मैं पहला दूसरा तो आप लोगों ने सॉल्व कर रखा था, तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन चलो मैं कर देता हूं। यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरो आएंगे, 2 1s आएंगे और बाकी बचे हुए 6 जीरो आएंगे। तो जब 6 जीरो आ रहे हो हमें कंटेंट कितना चाहिए, 5 जीरो चाहिए ना। तो हमारे पास ज्यादा हो गया। जब यहाँ पे 6 जीरो आ रहे हैं, ये तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस जो आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं, है ना, वो 6 आ रहे हैं। जब तुम्हारे पास 6 आ रहे हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो तुम्हारा जो ऑप्शन ए है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हटा देते हैं। अब जब तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में जाओगे तो जब तुम बी चेक करते हो तो वो तुम्हारा आता है 255.255, है ना, .255 डॉट, अब तुम्हारा 224 दे रखा हुआ, मीन्स 3 1s और बाकी बचे 5 जीरो। तो मींस ये 5 जीरो आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब बी ऑप्शन सही होगा। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मैंने ये क्वेश्चन लिया था, वो है ऑप्शन सी की वजह से। अब देखिए, क्योंकि वहां पे जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ऑप्शन सी चेंज था यहाँ पे, है ना। अब देखो सी ऑप्शन जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, 255, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, क्या दे रखा है बोलो जल्दी से, 255.255.255। अब देखो जो 198 है, तो 198 लिखने के लिए हमें क्या पता होता है कि जब तुम 198 को लिखने जाते हो तो वो तुम्हारा होता है 128 प्लस 64, ये हो जाता है तुम्हारा 190, कितना हो जाता है 192। अब तुम्हारा बचा कितना, 6 बचा ना, तो 4 प्लस 2, है ना, यही तो होगा तुम्हारा। ये क्या लिखा हुआ है 198, क्योंकि ये तुम्हारा हो जाता है 196, है ना। जब ये 196 हो जाते हैं तो जब तुम इसमें 6 तुम्हारा 4 to 6, 196 नहीं 192, वही तुम्हें गड़बड़, ये 192 हो जाता है ना। जब ये 192 होता है तो जब इसमें 6 ऐड कर दोगे तो 198 बन जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 2 आ जाएगा और फिर तुम्हारा 0 0 0, ठीक है, और फिर 1 1 एंड देन 0। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है 198, है ना, ये तो लिखा हुआ है 198। देखो 2 4 और फिर ये 64 और ये 128, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि ये जो तुम्हारा है ये SID है, ये तुम्हारा क्या है SID है, बाकी बचा ये पार्ट और ये पार्ट, ये HID है और ये HID है ना, ये चीज है। तो अब हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि इन दोनों से जब निकालोगे, इससे और इससे, तो जो तुम्हारी HID आ रही है वो तुम्हारी क्या आ रही है, 4 बिट्स आ रही है ना, 4 बिट्स आ रही है। और ये 4 बिट्स क्या है, ये कंडीशन क्या कर रही है, 5 से कम आ रही है। ये जो कंडीशन है वो ये चीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और ये सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन जो तुम्हारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जब तुम सी ऑप्शन यहाँ पे आओगे तो वो तुम्हारा ऐसे टिक कर दोगे और मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। ये ऑप्शन सी तुम्हारा सही नहीं होगा। अब बताता हूं कैसे। इसीलिए मैं कहा था कि ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, वो जो सारे जो भी प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ सॉल्व, वो सिर्फ तभी सही होंगे जब कॉन्टिन्यूअसली सारे 1s आएंगे। जहां पे भी कॉन्टिन्यूअसली सारे 1s नहीं आएंगे HID पार्ट में, वो वहां पे ये थोड़ा सा फेल हो जाएगा। आपको वापस फिर से वैसे ही सोचना पड़ेगा जो ट्रेडिशनल मेथड था। बट बहुत कम चांस है कि आपको कहीं गेट पे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। 1 ऑफ द 99% चांस है कि आपको इसमें से ना मिलके उस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस बनोगे। इसमें क्या हुआ है कि ये जो सबनेट मास जो दे रखा हुआ है तुम्हारा सबनेट मास, वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर यहाँ पे डिस्क्रीट दे रखा है, मतलब यहाँ पे फिर यहाँ और यहाँ से दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें सारे सबनेट्स को लिखना पड़ेगा, मगर उससे भी पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसका जो 8 ऑक्टेट है वो तुम्हारा ये 2 आ रहे हैं। ठीक, पहली बात तो जब तुम चलो पहले लिख लेते हैं, जो ऑक्टेट दे रखा है वो क्या आ रहा है, वो 1 1 और फिर तुम्हारे 0 0 0 और 1 1 और फिर 0 आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहां से हम जब ये तुम्हारा सबनेट मास दे रखा है, इससे अगर हम लोग डीबीए लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरोस वाले एचआईडी है तो वो सारे वंस हो जाएंगे, तो मतलब ये स्पेस ये 1 ये 1 ये 1 और ये दोनों की स्पेस और फिर ये 1 है ना, तो ये चीज बचा। ठीक, अब क्या होगा, सबनेट जो बनेंगे, जो तुम्हारा सबनेट 1 होंगे, जो भी सबनेट्स होंगे है ना, तुम्हारे जो सबनेट्स आएंगे, सबनेट्स वो क्या होगा, इस पे और इस पे, इन 4 बिट की वजह से कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। तो जो कॉम्बिनेशंस आएंगे तुम्हारे 4 बिट की वजह से, वो क्या होगा, वो तुम्हारे इसमें सारे जीरोस, पहले तुम्हारे सारे जीरोस आएंगे, फिर तुम्हारे 0 0 1 आएंगे, फिर तुम्हारा 0 1 0 आएगा, फिर तुम्हारा क्या आएगा 0 1 0, फिर तुम्हारा ये आएगा ना, फिर तुम्हारा 0 1 1, ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, वो तुम सेट करते जाओगे इसमें है ना, ये ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे, तुम क्या करोगे, वो सेट करोगे इसमें। मगर अब देखो यहाँ पे, कभी भी जब तुम बिट लिखना स्टार्ट भी करोगे, मगर जो तुम्हारा ये बिट दे रखा हुआ है, ये जो बिट दे रखा हुआ है, जो कि 32 अपने आप में 32 लेके बैठा हुआ है, मींस अपने आप में ही 32 ये वेटेज ले रखा हुआ है, तो ये पहले से ही 1 है, मींस 32 से छोटा नंबर, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन अगर तुम सारे जीरो भी कर दोगे ना, तो भी ये 32 से हमेशा बड़ा ही आएगा, मींस जो डीबीए का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो हमेशा 32 से बड़ा होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो वेटेज है वो 32 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 32 दे रखा है, ये 1 है पहले से ही है, तो ये जब भी कोई भी इन जितने भी तुम्हारे 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो रख भी दोगे, और तुम सबसे मिनिमम रखने के लिए क्या करोगे, सबसे सारे जीरो को रखोगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 भी रख दोगे, फिर भी इस 1 की वजह से ये हमेशा 32 के ऊपर ही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि ये 32 वेटेज पे 1 हो रखा है, और हम सिर्फ 32 क्यों चेक करें, क्योंकि हमें जो डीबीए चाहिए वो 31 चाहिए, मींस जब 32 से ही ये बड़ा है तो वो 31 पे कभी आएगा ही नहीं, जब ये 31 पे कभी आएगा ही नहीं, तो ये जो तुम्हारा डीबीए दे रखा है वो इस सबनेट मास से कभी अचीव ही नहीं करा जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ये बनेंगे, और सबसे मिनिमम जो वेटेज देगा कॉम्बिनेशन से वो 0 0 0 देगा, और वो जब 0 0 इसमें पुट करोगे 0 0 0 0, तो फिर तुम्हारा जो वेटेज बनेगा वो भी हमारा हमेशा 32 से बिगर ही बनेगा, जब बिगर बनेगा तो 31 आ ही नहीं पाएगा, इसलिए जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, जो कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो कि हमने पहले आपको बताया था, खोल के ऑप्शंस दिखाए थे ना सारे, उसके बेसिस पे आपने बनाया है। तो ये मेरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको दिमाग लगाने के लिए पूरा आपको फोकस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है वो मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। ठीक है, तो ये जो रीजन समझ में आया ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हो रहा है, यही रीजन था कि क्योंकि हमारे पास वेटेज 32 आ रहा है, और इस कंडीशन को जब हम चेक कर रहे हैं, जो शॉर्टकट तरीका था उससे हमें पता चल रहा है कि ये तो सही होना चाहिए, बट जब तुम उसके अंदर और सोचने जाओगे तो पता चलेगा कि नहीं, कॉन्टिन्यूअसली डिसकॉन्टिन्यूअस की वजह से हमें ये देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज नोट में लिख देता हूं, यहाँ पे एक नोट लिख लो आप लोग, नोट। ठीक है, वो क्या नोट है कि जब भी आपको व्हेन एवर है ना यू गेट द सबनेट मास्क एज अ डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, देन फॉलो द रियल, ठीक है, फॉलो द रियल मेथड। ओके,
और ये चीज जो मिली है ना आपको, वो बहुत ही मतलब कम चांस है कि ऐसा आपको कहीं पे ऑप्शन मिलेगा, ज्यादातर आपको कॉन्टिन्यूअसली वाला मिलेगा। मगर मैंने आपको ये कंडीशन भी आपको करा दी है ताकि आप लोग गलती ना करें। तो ये सारा क्वेश्चन इसके अंदर आता है जो कि टाइप 8 के अंदर है। तो अब 7 के अंदर है। तो अब आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन टाइप 7 से पूछ लिया जाए तो आप सारी चीजें बना लेंगे। इसको नोट पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। डी ऑप्शन मैंने पहले क्वेश्चन में करा दिया था, ठीक है, तो इसको आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो फिर इसको नोट कर लीजिए। तो फिर यही आज का सारा जो भी टॉपिक था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सबनेटिंग टाइप 7, ठीक है। तो ये आज आपको सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी तरीके के इसके अंदर हो सकते हैं करा दिए हैं। आप जाइए, आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारे जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहां पे आपको मैं एक डीपीपी दिलाऊंगा जिसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करिएगा और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो भी सारी चीजें करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से आपको करा रहा हूँ। कोई भी जरूरत नहीं है कहीं पे भी इधर उधर भटकने की। आपको हर एक एक चीज आपको यहीं पे दे रहा हूँ, सीएन से रिलेटेड सारा, और भी सारे जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जो और सारे सीएस सब्जेक्ट आते हैं सीएस के अंदर, गेट के अंदर, वो भी सारे मैं ऐसे ही इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। जो भी आप लोग पेड बैच में पैसे दे के पढ़ते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेंशन फ्री रहिए, आप रियलाइज कर सकते हैं पूरे अच्छे से। मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, आपको मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, लेक्चर नोट्स भी अपने हैंड रिटन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि सारे थॉरोली सारे डीप के अंदर मैं हर चीज क्वेश्चंस में जो भी हो सकता है वहां तक जा रहा हूँ। जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। कंसेप्चुअल पहले क्लैरिटी देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, है ना। तो हर एक एक चीज हो रही है। तो आप लोग क्या करिए, बस आराम से देखिए, क्वेश्चंस को फॉलो करिए। जितने भी मेरी सीरीज वीडियोस आ रहे हैं वो रेगुलरली वॉच करिए और फिर आपकी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी और अच्छा आप लोग रैंक फोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।